नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। झारखंड बिहार में लगातार जो है सियासी घमासान मचा हुआ है और प्रशांत किशोर नए नए खुलासे कर रहे हैं। अब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं दिलीप जायसवाल, उन पर बड़ा खुलासा किया है। उन पर बहुत बड़ी साजिश के आरोप लगे हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमित जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने लगातार जो है दिन प्रतिदिन वो एक्सपोज कर रहे हैं और अब जो है दिलीप जायसवाल को उन्होंने जो है बैकफुट पर ले आया है। देखिए नीतीश, बिल्कुल जिस तरह से आप घटना का जिक्र कर रहे हैं, बिहार में एक तरीके से कह सकते हैं कि सियासी तूफान मचा हुआ है। क्योंकि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में और साझा सरकार है। बीजेपी के दो डिप्टी सीएम भी है बिहार में हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर देखिए कि किस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप कोई सामान्य आरोप नहीं है, ये कोई साधारण आरोप नहीं है जिसको कि आप यूं ही झुटला दें। और ये आरोप लगा कौन रहे हैं ये भी देखिए, लगाने प्रशांत किशोर जो राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं और एक जमाने में प्रशांत किशोर इसी बीजेपी में की रणनीति बना रहे थे, अमित शाह के साथ काम कर रहे थे, मोदी की टीम में काम कर रहे थे और बिहार ही नहीं देश की सत्ता में जब बीजेपी आई है तो उसका भी कहीं न कहीं श्रेय प्रशांत किशोर लेते हैं या उस टीम में थे उस समय जो है वो काम कर रहे थे रणनीतिकार के रूप में। और वही प्रशांत किशोर अब देखिए जनसुराज की स्थापना करते हैं बिहार में। लगभग 2 साल से वो पैदल भी चल रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर लगाते हैं और ये आरोप में कहा गया है कि देखिए जिस मेडिकल कॉलेज में दिलीप जायसवाल के बारे में कहा गया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, कि देखिए जिस मेडिकल कॉलेज में वो पहले क्लर्क थे उस मेडिकल कॉलेज को उन्होंने हथिया लिया, यानी डायरेक्टर बन गया। यानी एक बड़ा आरोप समझिए। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर अगर इस तरह के आरोप लगेंगे और वो भी आरोप देखिए कब लग रहे हैं जब बिहार में सामने विधानसभा के चुनाव हैं। इस पूरे मामले पर देखिए बिहार में एक तरफ कहिए कि सियासी घमासान मचा हुआ है और दोनों तरफ से बातें जो है कही जा रही है। और प्रशांत किशोर ने कहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर पढ़े लिखे तो हैं, प्रशांत किशोर के पास कहीं ना कहीं कुछ पुख्ता सबूत तो हाथ लगे होंगे। सबसे बड़ी बात क्योंकि मैं नीतीश थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अगर आरोप लगाए हैं और प्रशांत किशोर सिर्फ आरोप ही नहीं लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सिलसिलेवार से पुख्ता सबूत मैं रखूंगा। वो सबूत की बात कह रहे हैं, अगर सबूत की बात नहीं कहते, राजनीति बयानबाजी होती है, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन नीतीश, जब कोई राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति अगर सबूत की बात करता हो तो फिर मामला गंभीर दिखता है। और प्रशांत किशोर जैसे लोग अगर सबूत की बात कहते हो और प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम वो सबूत दिखाएंगे, और कोई एक नहीं अनेकों सबूत की बात कर रहे हैं और कि प्रशांत किशोर का कहना है कि कैसे उस मेडिकल कॉलेज को अपने कब्जे में लिया गया, क्या कुछ उस दरमियान बातें हुई, किनकी हत्या भी हुई है। इस दौरान कहा जा रहा है कि अपने कब्जे में लेने के दौरान जो है किन लोगों की हत्या हुई है। और जिस एसपी ने क्लीन चिट दिया है दिलीप जायसवाल को, उनकी पत्नी के बारे में कहा जा रहा, प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो भी एमबीबीएस उसी मेडिकल कॉलेज से की है। तो और इसके अलावा कई सारे लोगों का नाम प्रशांत किशोर ने रखा। हालांकि प्रशांत किशोर का कहना है कि अब इस पूरे मामले में वो तफसील से बातों को रखेंगे, पुख्ता सबूत उनके पास है भी कुछ, वो कह रहे हैं कि जुटाएंगे भी और सामने रखेंगे। अब इसी मुद्दे को लेकर के देखिए बीजेपी के ऊपर जो है चर्चा शुरू हो गई है। और नीतीश, इसमें सबसे बड़ी बात कहा जा रहा, अंतरखाने जो चर्चा है, ये बात दिल्ली तक पहुंच गई है। ये बात सिर्फ बिहार शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई, यानी बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं दिल्ली में, दिल्ली तक ये बातें पहुंच गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मामला अब इतना आसान नहीं है। दिलीप जायसवाल के ऊपर हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई हो, जवाब तलब हो, पूछा जाएगा इस पूरे मामले पर और इसका खंडन जो है दिलीप जायसवाल को करना होगा। नीतीश जी, और सबसे सर बड़ी बात जो इसमें जो है एक फैक्ट ये है कि जो ट्रस्टी में जो पहले मेंबर शामिल थे गुरु दयाल सिंह, उनकी बेटी जो है अमृता कौर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया। जिस तरीके से जो प्रशांत किशोर कह रहे थे वो उन्हीं के बातों को बैक कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले हमारे पिताजी थे ट्रस्टी मेंबर, फिर हम लोगों को षड्यंत्र के तहत हटाया गया, उसके बाद जो है कॉलेज पर
जो है कब्जा जमा लिया गया। तो उनके ही बातों को वो कोट करके प्रशांत किशोर अपने जो है जो उनको जो फैक्ट मिला होगा, जहां से उन्होंने फैक्ट जुटाए होंगे, उस पर वो चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए नीतीश, अब सुशासन की सरकार कही जा रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन की सरकार ये लोग कहते हैं, और कहते हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर के समझौता नहीं करेंगे। तो अब इसमें तो देखिए अपराध भी हैं, अगर हैं तो जो जनसुराज के प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि क्योंकि हत्या की बात हो रही है, कॉलेज को अपने नाम कर लेने की बात हो रही है, एक बड़ी साजिश, और वो व्यक्ति अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर अभी हैं, अगर ये मामला अगर प्रशांत किशोर की बातों में अगर दम है, तो समझिए कि ये गंभीर विषय है। और मैंने पहले भी कहा कि जो खबरें हैं उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक ये बातें चली गई है, और वहां भी जो है अब इस पूरी बातों को लेकर के छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है, और कहा जा रहा है कि इस मामले पर दिलीप जायसवाल की हो न हो मुश्किलें बढ़ सकती है, दिलीप जायसवाल की परेशानी बढ़ सकती है। और ये परेशानी तब बढ़ेगी नीतीश, जब देखिए बिहार में विधानसभा के चुनाव है। चुनाव से पहले देखिए तमाम तैयारी हो रही थी, अलग अलग संगठनात्मक जो है चीजें हो रही थी, बैठकें हो रही थी। एनडीए की बैठक देखिए बिहार में हर एक जिले में हो रही है, और कोशिश की जा रही है कि एनडीए की एकजुटता हो, और एक तरफ नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के, नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैसे चुनाव लड़े जाए, अलग अलग चीजों को लेकर के जहां बातें हो रही थी, वहां दिलीप जायसवाल की वजह से देखिए बीजेपी के ऊपर एक सवाल तो उठे हैं, लोगों के मन में एक सवाल तो उठे हैं, और अब हर तरफ से देखिए चर्चा हो रही है। और जाहिर तौर पर देखिए जब किसी व्यक्ति के ऊपर सवाल उठता है, किसी संस्था के ऊपर सवाल उठता है, तो फिर अंदर खाने जो चीजें होती हैं वो धीरे धीरे करके बाहर आती हैं। अब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों को ये खबर मालूम है, अब वो लोग धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, और ऐसे भी सबूत इकट्ठा किसी के भी सामने हो जाते हैं। अब लोगों के पास चीजें आ रही हैं, और लोग संपर्क भी कर रहे हैं कि देखिए इस तरह से जो है मामला ये हुआ है। तो अब कहा जा रहा है कि इससे दिलीप जायसवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है, और पार्टी को लेकर के ही बड़ा सवाल हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब पार्टी के लाइन पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ होता है, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी साझा सरकार में है, और शीर्ष नेतृत्व जो है इस पूरे मसले पर दिलीप जायसवाल से क्या सवाल जवाब होता है, क्या जवाब तलब होता है, और दिलीप जायसवाल को लेकर के बीजेपी का क्या स्टैंड होता है, बीजेपी का क्या रुख होता है। क्योंकि मामला अगर फंसेगा, अगर मामला कोर्ट में जाता है, अगर मामला पब्लिक में इस तरह से आती है, सामने चीजें आती है, तो फिर मुसीबत में जो है दिलीप जायसवाल तो होंगे ही, बीजेपी भी मुसीबत में आ जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो जवाब तलब कर सकते हैं दिलीप जायसवाल से, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले पर दिलीप जायसवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है, दिलीप जायसवाल की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि अब इस मुद्दे को वो उठाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट में घसीटेंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, और पुख्ता सबूत की बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। इसीलिए इस बातों में अब लग रहा है कि कहीं न कहीं, और जाहिर तौर पर देखिए इस बातों को लेकर के बीजेपी के अंदर बेचैनी है, दिलीप जायसवाल भी कहीं न कहीं परेशान है। उन चीज़ों को लेकर के दिलीप जायसवाल ने मीडिया में अपनी बातें भी रखी है, लेकिन ये बात, ये मसला, ये मामला यहाँ पर रुकता हुआ या थमता हुआ दिख नहीं रहा। आमने सामने की आर पार की लड़ाई है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल की मुश्किलें और बीजेपी की मुश्किलें दोनों बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल ये सर कि प्रशांत किशोर ने जो अपने प्रेस रिलीज में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला कि किसी एक दल के लोग नहीं, इसमें सारे दल के लोग, 1990 से ये कॉलेज चल रहा है, बिल्कुल, और पिछले 20-30 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट कोटा से जितने बच्चे पास आउट यानी कि डिग्री होल्डर बने एमबीबीएस के, उसमें आरजेडी के, बीजेपी के, सारे दल के। बिल्कुल, उन्होंने राबड़ी देवी का भी जिक्र किया है, कहा कि देखिए राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं दिलीप जायसवाल, और काफी जो है समर्थन मिलता रहा है, और वहां भी उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी के भी कई बड़े नेताओं बीजेपी के बिल्कुल बच्चे भी जो है वहां पर एमबीबीएस की डिग्री उन्होंने ली है। तो ये आरोप, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जब चीजें सामने आएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनके पास साक्ष्य है। देखिए आरोप, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में आरोप लगाना ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आरोप लगा दिया किसी पर। ये आरोप शुरू से लगते रहे, एक दूसरे पर, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, अलग अलग पार्टियां एक दूसरे पर, जो जिनका विचारों का अंतर होता है, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। और अब तो चुनाव का समय है, लेकिन ये सामान्य बातें हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनके पास साक्ष्य है,
ये एक मुद्दा है और प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट में इस बात को रखेंगे, इसीलिए बातों में दम दिखता है, इसीलिए चर्चा इतनी तेज हो गई है, इसीलिए बेचैनी मची हुई है और लोग भी अब इस पर चर्चा कर रहे हैं। जवाब देना देखिए बीजेपी के लोगों को है, जवाब देना दिलीप जायसवाल को है और जवाब देना प्रशांत किशोर का भी है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनके पास साक्ष्य है और वो कोर्ट में घसीटेंगे इन सारे मुद्दों को लेकर के। इसलिए दिलीप जायसवाल की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ेगी। दिलीप जायसवाल कहीं ना कहीं इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक, जो चीजें जो जैसा प्रशांत किशोर बता रहे हैं उस लिहाज से। हालांकि जब कोर्ट में मामला जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिलीप जायसवाल ने जो अपने बयान में कहा है, उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद आरोप लगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि देखिए ये अभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। कोर्ट में आपको एविडेंस क्या देते हैं, एविडेंस क्या पेश करते हैं, उसी पर कोर्ट का निर्णय होगा, उसी पर कोर्ट का जजमेंट होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं उसमें तो फंसते हुए दिख रहे हैं दिलीप जायसवाल, लेकिन कोर्ट में क्या कुछ रखते हैं प्रशांत किशोर और उसके बाद वहां से क्या चीजें सामने आती है, उसके बाद ही बहुत कुछ तय होगा। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति गर्म है इन पूरे चीजों को लेकर के और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व तक ये बातें पहुंच गई है। दिलीप जायसवाल की मुश्किलें बढ़ गई है, दिलीप जायसवाल की परेशानी बढ़ गई है और अब देखिए कि इस पर क्या कुछ निर्णय बीजेपी लेती है और क्या कुछ निर्णय जो है अब आने वाले समय में होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, तो हमने आपको बताया किस तरीके से माइनॉरिटी कॉलेज को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कब्जा करके वो डायरेक्टर बन गए। ये हम लोग नहीं कह रहे, ये प्रशांत किशोर का कहना है। उन्होंने प्रेस रिलीज करके या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों तरीके से उन्होंने बीजेपी के, आरजेडी के और कई जो हैं दल के नेता, वो सबको अपने घेरे में उन्होंने लिया और सब पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि करीब 50 से ज़्यादा ऐसे नेता हैं, उनका हम नाम लिस्ट जो है उनका नाम उजागर करेंगे अगले कुछ दिनों में। उनके बच्चे मैनेजमेंट कोटा से कैसे MBBS होल्डर बन गए। तो ये थी पूरी खबर, और भी आपको हम अपडेट करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।